अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कैच एंड बैट विद कामरान अकमल। आज हमारे साथ हमारे टेस्ट प्लेयर जूनियर है। हमारे अंडर खेलते रहे हैं, नेशनल बैंक में खेलते रहे हैं, जब अंडर 90 खेले हैं, वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, फिर नेशनल बैंक की टीम में आए हैं और बड़े मेहनती ऑलराउंडर और परफॉर्मेंस भी बहुत आउटस्टैंडिंग डोमेस्टिक में दी हमारी टीम के लिए, नेशनल बैंक के लिए। और क्रेडिट देना भी चाहिए नेशनल बैंक की मैनेजमेंट को, जिन्होंने अंडर 19 प्लेयर्स आए हैं और नेशनल बैंक की टीम में खिलाया। मोहम्मद जुवेद हमारे कोच थे, डॉक्टर जमील किंग थे, हमारी टीम को लेके चल रहे थे, जैसे सपोर्ट करते थे सब प्लेयरों को। उनमें से ये भी एक प्लेयर है, जैसे मोहम्मद नवाज, समी असलम, उमर वहीद, जिया, ऐसे प्लेयर्स आए थे, तो इनको आते साथ ही डोमेस्टिक टीम में खिलाना शुरू किया। तो आज के हमारे मेहमान हैं मोहम्मद नवाज, जो इंटरनेशनली 3 टेस्ट मैच खेला हुआ है और 15-16 T20 खेला हुआ है और 15 मेरे ख्याल से ओडीआई मैचेस खेला हुआ है। लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग का टैलेंट आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने इससे काम बड़ा लिया डोमेस्टिक में, क्योंकि इसका नंबर मैंने टॉप ऑर्डर में रखा होता था और बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस इसने दी है ओडीआई में, 4 डे क्रिकेट में और T20 में भी, जहाँ डिपार्टमेंट खेलता था ये परफॉर्म करता था। वेलकम नवाज, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भैया आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। कैसा टाइम जा रहा है? पिछले 4 से 5 महीने क्वारंटीन टाइम चल रहा था, लॉकडाउन था, सब कुछ, ट्रेनिंग श्रेनिंग चल रही थी फुल। जी बिल्कुल, काफ़ी अर्ली ऑन तो जब ये कोरोना स्टार्ट हुआ था तो क्वारंटीन में काफ़ी मुश्किलात थी, बट स्लोली स्लोली फिर चीज़ें नॉर्मल होती गई और ट्रेनिंग भी उसी तरह फिर हमारी नॉर्मल नहीं, होती वो गई। तो ट्रेनिंग मैं देखता रहा हूँ कि आप करते रहे हैं घर के अंदर भी, फिर जहाँ मौका मिला वो पोस्ट वगैरह देखते रहते थे हम। तो अच्छी चीज़ है, ये चीज़ आप कंटिन्यू रख रहे हैं। और इसके अलावा क्या चल रहा है अब? फुल टाइम प्रैक्टिस चल रही है, सीजन की तैयारी हो रही है? काम भी बस सुबह जिम चला जाता हूँ और शाम को फिर स्किल्स वर्कआउट करता हूँ। और यही कि सीज़न पहले डोमेस्टिक T20 स्टार्ट हो रहा है तो डोमेस्टिक सीज़न का ही एक गोल बनाया हुआ है अभी। क्या गोल बनाया हुआ? बेस्ट ऑलराउंडर होना है, बेस्ट बैट्समैन होना है, क्या बेस्ट बॉलर होना अभी है? आप में गोल तो ये आप होना में ये तीनों चीजें हैं। आप बेस्ट बैट्समैन भी बन सकते हो, बेस्ट बॉलर भी बन सकते हो, बेस्ट ऑलराउंडर भी बन सकते हो। इतना बिलीव है मुझे तुम्हारे पे, जितनी आपने मेहनत की, जितना टैलेंट है आप में। जी बिल्कुल, काफ़ी अभी तो गोल ये है कि इंशाल्लाह बेस्ट ऑलराउंडर बनना है और उसी के लिए मेहनत करनी है और फोकस रहना है और इंशाल्लाह होपफुली चीज़ें मतलब बेहतर ही होंगी। इंशाल्लाह। मुझे बस, क्योंकि मुझे बताना बड़ा अच्छा लगता है आपके मुतालिक, शमी असलम के मुतालिक, उमर वहीद, जिया, क्योंकि आप अंडर 19 से आए हो। आपने आते साथ ही नेशनल बैंक जैसी टीम में जगह बनाई, खेले आप लोग, उसमें मस्त क्रेडिट देना चाहिए मैनेजमेंट को भी। जैसे हमारे कोच थे मोहम्मद जुवेद और मोहम्मद जमील डॉट साहब, हमारे ग्रेट मैन ऑल टाइम, और जैसे सपोर्ट आपको करते रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप एकदम अंडर 19 से आके डोमेस्टिक टीम में, नेशनल बैंक जैसी टीम में चांस मिलना, खेलना, फिर परफॉर्मेंस देनी, फिर टॉप ऑर्डर में खेलना, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जब स्टार्ट में नेशनल बैंक में आए तो काफ़ी बड़ी टीम थी काम भाई, बड़े-बड़े नाम थे, आप कैप्टन थे उसमें और वहाब भाई वगैरह सब। तो थोड़ा-सा नर्वस था बिकॉज़ अभी अंडर 19 से ही आया था। लेकिन जिस तरह से फिर मैं आपको क्रेडिट देता हूँ और जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट डॉक्टर जमील साहब और कोच हमारे जावेद भी, जिस तरह से उन्होंने हमने भी हार्ड वर्क किया बट आप लोगों ने भी एक रास्ता दिखाया कि जो प्रोफेशनल क्रिकेट ऐसे खेली जाती है और आगे स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही होगा। तो उस पे चल के काफ़ी हेल्प मिली है और एक अर्ली स्टेज में, करियर के अर्ली स्टेज में जब ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए तो आई थिंक एक प्लेयर के लिए, एक जूनियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो आज देखें, आप भी और समी असलम भी टेस्ट प्लेयर बन गए माशाल्लाह, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। जिया अनफॉर्चुनेटली टूर्स पे तो गया लेकिन खेल नहीं सका। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जिया और उमर वहीद को भी हम देखेंगे। इंशाल्लाह। नवाज, क्या समझ रहे हो आप? 15 ओडीआई आपका, मेरे ख्याल से जितना टैलेंट है आपको तो रेगुलर टीम में होना चाहिए। क्या ऐसी वजह है कि इन आउट, वो भी पैचेस में 15 ओडीआई खेलने? फिर मैं, जहां तक मैं समझता हूँ,
ठीक है आपने बॉलिंग तो की है, आपका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे था। जो डोमेस्टिक में अगर मैनेजमेंट देखे कि डोमेस्टिक में किस नंबर पे आप खेलते रहे हो नेशनल बैंक की तरफ से, कभी उस नंबर पे भी चांस दिया जाता है। जैसे फ्यूचर में हमने देखा रजाक भाई एज अ बॉलर आए थे, बैटिंग में टैलेंट देखा, वसीम भाई कैप्टन थे, उन्होंने रजाक भाई को नंबर 3 खिलाना शुरू कर दिया। फिर वो ऐसे बैट्समैन बने, ऐसे ऑलराउंडर बने, उनके बगैर ओडीआई टीम या टेस्ट मैच जितनी देर वो खेलते रहे कंप्लीट नहीं होती थी। तो ऐसी आई देख आनी देखना, फिर उस नंबर पे बारी करवाना किसी एक मैच में तो अच्छा नहीं होता। जी, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा तो होता है। और जैसे आपने कहा कि क्यों मैं वनडे में उस तरह से जगह नहीं बना सका या पैचेस में खेला हूँ, तो आई थिंक उसकी एक वजह ये भी है कि मैं बैटिंग में उस तरह से परफॉर्मेंस आई थिंक नहीं दे सका जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस थी। और मे बी ये वजह हो सकती है, जैसे आपने बोला है कि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर डाउन था, और जब मैं डोमेस्टिक में खेल रहा था आपकी कैप्टनसी में, तो मैं बैटिंग ऊपर करता था, और इवन के अंडर 19 में, तो मे बी ये हो सकता है। बट ये है कि इन चीज़ों को अंडर 19 नहीं तो मेरे अंडर खेल रहे थे ये पूरा पूरा जी, जी, डोमेस्टिक। लेकिन उसमें नवाज देखो, सिर्फ कैप्टन की नहीं होती बात, उसमें कोच हमारे जो थे मैनेजमेंट में 2 बंदे, उनका बड़ा रोल होता था कि आपको किस नंबर पे खिलाए। टैलेंट देखा जाता था तो हमें फायदा भी हुआ टीम को। लेकिन यह है कि आपकी बारी कई जगहों पे ओडीआई में अच्छे नंबर्स पे अच्छे ओवर्स पड़े हुए थे, लेकिन ऐसी जी, शॉट्स ऐसे आउट हो जाता है इंसान। लेकिन ऐसी बैड सिलेक्शन शॉट पे तो उससे नुकसान आपको भी हुआ, टीम को भी हुआ। ये भी कुछ चीजें हैं, करना पड़ता बिल्कुल, है, स्टेप बाय स्टेप आना पड़ता है। आप जी, करते रहे, नेट आउट आते रहते तो शायद आपका नंबर ऊपर होता और टीम में खेलते। हमारी तो ख्वाहिश आप टीम में अभी भी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप T20 और ओडीआई टीम से बाहर नहीं होते, लेकिन टीम मैनेजमेंट की अपनी प्लानिंग है, अपनी सोच है। जितना आप में टैलेंट है, जितना आपने परफॉर्म किया है डोमेस्टिक में, पीएसएल कोयटा आपके बगैर बन नहीं सकती। 5 साल से आप उनके साथ एसोसिएट हो, तो एक अच्छी परफॉर्मेंस है जो एक टीम के लिए सिलेक्शन होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, काफ़ी वही आपकी बात ठीक है। कुछ मतलब शॉटें भी ऐसी खेली हैं उस सिचुएशन पे, जितना मौका आ रहा था एटलीस्ट उसको अवेल करता। बट हम्म। वही बात है कि इंशाल्लाह अब बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे मैं अब जैसे मुझसे पहले बैटिंग में परफॉर्म नहीं हो सका उस तरह जो हम्म। एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो अब हम्म। कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी तैयारी करूँ कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो वो जो पीछे मैंने गलतियाँ की हैं उनको दोबारा ना दोहराऊँ। गुड। और जी नवाज, कोयटा ग्रेजुएटर से 5 साल आप खेले हो, और कोयटा की मैंने पहले भी कहा है कि कंप्लीट टीम नहीं होती आपके बगैर। आप वो इतने अच्छे ऑलराउंडर हो, आपने परफॉर्म भी बड़ा अच्छा किया है। वहां पे भी मेरे ख्याल से सैफी या मोइन भाई को देखना चाहिए कि किसी मैच में आपको फर्स्ट 3 नंबर्स पे खिलाएं, तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा टीम के लिए और आपके लिए भी। और ऐसे परफॉर्मेंस ली जाती है किसी लड़के से, और उसको इंटरनेशनल टीम में भेजना हो, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डोमेस्टिक में, लीग क्रिकेट में। और ये मेरे ख्याल से कोयटा मैनेजमेंट अगर चाहे तो कर सकती है। जी, बिल्कुल, काफ़ी कोयटा ग्लैडिएटर्स से तो काफ़ी एक जो अ, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पीएसएल पहले ही सीज़न में उन्होंने मुझे पिक किया, और जिस तरह से फिर मैंने परफ़ॉर्म किया, परफ़ॉर्मेंस ज़्यादा मेरी जो है वो बॉलिंग में आती रही, और बैटिंग में वही बात। अ, काफ़ी काफ़ी सपोर्ट किया मोइन भाई ने, सैफी भाई ने भी। सैफी बीच में कभी-कभी मैं ऊपर भी गया हूँ अप द ऑर्डर बैटिंग करने, बट हम्म। कंटिन्यूअसली मैं नहीं जा सका, अपनी जगह उस टॉप ऑर्डर में नहीं बना सका। तो यही बैटिंग का एक थोड़ा-सा बैटिंग का जो है वही इश्यू आता है जहाँ पे भी कि मैं बॉलिंग तो कर रहा हूँ लेकिन बैटिंग उस तरह से नहीं कर रहा। तो हम्म। वैसे अगर देखा जाए तो मोइन भाई ने काफ़ी काफ़ी बैक करते हैं वो हम्म। एबिलिटीज़ को, और हम्म। सैफी भाई भी ऑफ कोर्स। नहीं, डेफिनेटली आपको सपोर्ट इतनी है तो 5 साल से आप खेलते हुए आ रहे हो, आप आपकी परफॉर्मेंस इतनी है कि आप खेलते आ रहे हो माशाल्लाह। तो बिल्कुल। कैसा आप समझ रहे हैं कि डोमेस्टिक खेल के आना इंटरनेशनल, ऑलमोस्ट आप 2 से 3 सीजन डोमेस्टिक खेले हो, क्या फर्क लगता है आपको इंटरनेशनल लेवल और डोमेस्टिक पे खेलना? फर्स्ट क्लास के आपके मैचेस हैं, ऑलमोस्ट 44 मैचेस हैं,
और इनिंग्स आपकी 63 है, और स्ट्राइक आपकी विकेटें देख लें और एवरेज देख लें बैटिंग की, और 34 की है, और बेस्ट आपका 170 है, और रन्स आपके फर्स्ट क्लास में 2179 है। तो कैसा आप देख रहे हैं कि इससे ज्यादा आप में एबिलिटी है रन्स करने की, आउट करने की? जी काम्बी, बिल्कुल इससे ज़्यादा एबिलिटी है डेफिनेटली, और इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ बैटिंग में। एक्चुअली मेरी बैटिंग एवरेज थोड़ी आई थिंक अब नीचे आई है, पहले 40 थी, 41 थी, अब नीचे आई हुई है। तो कोशिश करूंगा इसको अगेन 40 प्लस इधर तक, इधर मतलब लेके जाऊं, इधर रहूं जिस नंबर पे मैं खेलता हूं। सही। तो कितना मिस कर रहे हैं आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को? हम भी डिपार्टमेंट क्रिकेट को काफ़ी मिस कर रहे हैं, स्पेशली नेशनल बैंक। जिस तरह से हमारी एक टीम बनी हुई थी, जिस तरह से हमारा एक एनवायरनमेंट था, हम्म, और वो जो था, अगर ना हमारी टीम मतलब काफ़ी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उस दौरान। अ, हम्म। एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था, डेफिनेटली लड़के भी बहुत ग्राउंड में अच्छे थे, नवाज, लड़के भी बहुत अच्छे थे। और जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जमील, फिर इकबाल भाई, फिर जी जैसे कोच जब मोहम्मद जो ये टीम को लेके चल रहा था, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट था। और वैसी क्रिकेट भी आपको पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट कितनी टफ क्रिकेट होती है। प्लेयर्स भी बने हैं हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, नवाज साहब, ये भी डिपार्टमेंट क्रिकेट की एक, मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है कि डिपार्टमेंट को इन्होंने खिलाया, समी असलम को, इसको, कि आज पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो नवाज, इंग्लैंड सीरीज आप देख रहे होंगे कल, अनफॉर्चुनेटली T20 मैच एक बड़ा टोटल था, हार तो गए, हार जीत होती है। क्या ऐसी बॉलिंग थी, क्या ऐसी वजह थी? मैं स्पेशली स्पिनर का ही पूछूंगा आपसे कि क्या करना चाहिए था। नो डाउट शादाब और इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे हैं और बड़ी परफॉर्मेंस है उनकी। क्या ऐसी चीज करनी चाहिए थी मॉर्गन को जिससे बच सकते? वो इतने इतने छिक्के लंबे मार रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। आप होते तो क्या, कैसे बॉलिंग करते? आई थिंक शादाब ने कल भी अच्छी बॉलिंग की है, और मैं होता तो मैं थोड़ा सा इस पिच पे थोड़ा सा मतलब पेस मिक्सअप करता, थोड़ा हम्म, बॉल स्लो करने की कोशिश करता, बिकॉज जितनी तेज कर रहे थे उतनी अच्छी बल्ले पे आ रही थी, जो कि हम्म, इफ्तिखार का मैंने लास्ट ओवर देखा है। हम्म, तो एक ये चीज़ थी, और दूसरी काम भी मुझे जो लगा है कि आमिर भाई के अनफिट होने से थोड़ा सा सेटबैक हुआ है। वो जो प्लान बी था वो उस तरह से फिर एग्जीक्यूट ही नहीं हो सका। हम्म, अगर वो ना अनफिट होते तो मे भी चीज़ें फिर भी कह नहीं सकते, लेकिन मे भी फिर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती, क्योंकि वो जो लास्ट हम्म। थर्ड ओवर इफ्तिखार को लगे, और वही फिर वो जो ओवर पूरे करवाने के चक्कर में थोड़ा सा प्लान बी उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सका, मुझे जो लगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस पे तो हम तफसीली बात करेंगे कल, लेकिन यह है कि आपका एक्सपीरियंस, और अभी T20 डोमेस्टिक शुरू हो रहा है नेक्स्ट मंथ से, तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, गोल आपने बताया अपना। लेकिन ऐसी चीज क्या, आपने सिर्फ T20 नहीं, आपको अब हर क्रिकेट में परफॉर्म करना पड़ेगा, और जी अपना अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। जो आप में टैलेंट है, जो आप दिखाते रहे हैं हमारी कैप्टनसी में, टीम को दिखाते रहे, नेशनल बैंक को, वो चीज आपको दिखानी पड़ेगी। और इस वक्त मैं बड़ा, आप बड़े अनफॉर्चुनेट मैं बोलूंगा कि आप टीम में नहीं हो जितना आप में टैलेंट है। तो क्या ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा एरिया आपने प्रूव करना है जो टीम के लिए बेहतर हो, आपकी सिलेक्शन हो? कम भी हर चीज़ में, बैटिंग स्पेशली बैटिंग को इम्प्रूव करना, अपनी तीनों चीज़ों को, बॉलिंग, फील्डिंग, और फिर जो ये चीज़ें कैसे इम्प्रूव होगी, जितना मैं अच्छा मतलब फिट होऊंगा, मुझ में मतलब फिटनेस होगी, तो ये तीनों चीज़ें मैं उतनी अच्छी मतलब स्किल वर्कआउट उतना अच्छा कर सकूंगा। तो कोशिश करूँ कि हम्म, जितना भी जो भी है मेरा, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, इन तीनों पे मैं फोकस करूँ, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करूँ इस चीज़ के लिए। गुड, गुड, गुड लक नवाज आपको अपकमिंग सीजन जो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ से। अल्लाह करे आपका थैंक जो गोल है वो आप अचीव कर सकें। और थैंक यू वेरी मच आपका, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा गपशप लगाएंगे। और ख्याल रखना, टेक केयर, स्टे सेफ, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी गाइस।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कल इंशाल्लाह T20 जो हमारा सेकंड मैच हुआ है और उसकी हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कल 2 बजे लाइव इंशाल्लाह विद हाफिज इमरान जो हमारे स्पोर्ट्स एंकर भी है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी बड़ा नाम है उनका, क्रिकेट की बड़ी गहराई तक जानते हैं और बड़े अच्छे उनके तज्जिए सुनते हैं हम। तो इंशाल्लाह कल उस पर प्रॉपर बात करेंगे कल 2 PM। थैंक यू, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। थैंक यू नवाज।